सबसे पहले तो आर न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज आप इस यूनिफॉर्म में बहुत ही सुंदर लग रही हो। हाँ, तो आपको इस प्रोग्राम के बारे में मतलब अभी मैंने जहाँ जितना देखा था मुझे बहुत ही सुंदर लगा और आप तो उससे पहले आई हुई है, तो कैसा सुबह से आपने कैसा नज़ारा देखा और कैसा लगा? काफ़ी ज़्यादा अच्छा था क्योंकि ये मेरा ऐसा ग्रुप में फर्स्ट परफॉर्मेंस है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था क्योंकि सबने इतना प्यारा गाया। बहुत ज़्यादा संगीत हमें सबको कड़ी से जोड़ के रखता है, तो वो बहुत प्यारा था। आप लोगों का भी कोई वो था ना परफॉर्मेंस था या फिर क्या कुछ? जी, अभी हमने रागेश्री राग परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्म किया था, तो मतलब बहुत ही सुंदर आ गया एंड अभी बहुत डर भी लग रहा था बट सबने अच्छे से निभाया और सुबह से आप सुन तो रही हैं कि बच्चे कितना अच्छा गा रहे हैं, तो बहुत ही मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है ओवरऑल। आपका एक्सपीरियंस वगैरह? बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा लगा। पहले भी ऐसा मतलब स्टेज मैम स्टेज पे तो किया है पर क्लासिकल का फर्स्ट टाइम ही किया था हमने ग्रुप में। बाकी लोग ऐसे होते हैं जो स्टेज पे आने से पहले मतलब उनको जैसे इन्होंने बोला कि थोड़ा-सा घबराहट होती है, तो आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? अगर हाँ, स्टेज पे तो एक घबराहट रहती ही है, जब तक परफॉर्मेंस हो नहीं जाती, वो हम कितना भी कर लें लेकिन थोड़ा-सा रहता ही है। जैसे कि स्टेज पे पहुँचने के बाद जब वहाँ पे लगने लगता है कि हाँ, अब ठीक है, हाँ। बेटर फील कर रहे हैं, तो जो लोग नर्वस होती है स्टेज को फेस करने से पहले उनके लिए क्या मैसेज है? कुछ नहीं, बस ये है कि अपनी प्रैक्टिस आपने अगर अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है, तो स्टेज पे आराम से निकल जाता है। वो एक अंदर का डर वो रहता ही है, स्टेज फ़ियर जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा रहता है लेकिन वो भी आराम से क्लियर हो जाता है अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस रही है। हम लोग भी 2 महीने से कर रहे हैं प्रैक्टिस। कला संस्थान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संगम कला संस्थान से हम काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और इसके थ्रू आज पहली बार मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसा कि मुझे बहुत डर लग रहा था लेकिन मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों ने तालियां बजाई हाँ। होंगी तो अंदर से प्राउड फील होगा है ना? जी, ये तो है। बहुत ज़्यादा। ओके, थैंक यू। किस तरीके से बड़ी ही प्यारी बच्चियां मेरे साथ में और इन दोनों मासूमों को देख सकते हैं किस तरीके से अपनी आज कलाएं स्टेज पर प्रस्तुत की थी। तो सबसे पहले बेटा आपका नाम क्या है? अमृतांशी। अमृतांशी, मैंने आपका डांस देखा था, बहुत अच्छा डांस किया आपने। कहाँ से आया इतना टैलेंट आपके अंदर? मैं डांस करती हूँ। डांस करती हूँ, कैसे सीखा? मैं घर पे भी खाना लगा के करती हूँ डांस। डांस करती हो? बड़े होके क्या बनना है? बड़े होके हाँ। डांसर। डांसर बनना है। तुम्हारा नाम क्या है? मिल्का। और आपको भी डांसर ही बनना है? मुझे पेंटर आते थे। क्या बनना है? मुझे भी डांसर बनना है। डांसर बनना है। कितने सालों से आप डांस सीख रहे हो? बहुत सालों से। 5 साल। बहुत सालों से। बहुत सालों से। स्कूल जाती हो? किस क्लास में हो? फर्स्ट। फर्स्ट क्लास में हो। ओके। आपका गुड है? मेरा सैशा है और मैं कथक जब मैं 6 साल की थी तब से सीख रही हूँ और मेरी मम्मी करती है इसीलिए मेरे को इंटरेस्ट है करने में, इसीलिए। ये जो डांस की जो कला है वो कहाँ से आई थी? मतलब खुद से या घर से कहीं से प्रेरणा मिली कि नहीं तुम्हें डांस सीखना है? मतलब मम्मी ने कहा कि करो, तो फिर मैंने जब करा तब मेरे को इंटरेस्ट आया करने में। करने में इंटरेस्ट है। और आपकी जर्नी कैसी लगी अब तक? अभी तक तो मेरी जर्नी बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी। आपका नाम क्या है? उर्फा। उर्वी। उर्वी, ओके ओके, सॉरी। अभी आपने जो डांस किया था आपको भी बड़े होकर डांसर बनना है? अभी तो कुछ सोचा नहीं है पर इस लाइन में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है इस लाइन में? तो मतलब फ्यूचर में इसी लाइन में है? और बाद में पता चलेगा। बाद में पता चलेगा। स्किल्स तो पता चल जाती है ना सीखती है तो। कौन सी क्लास में हो? 9th क्लास में हो। अगले साल बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। आपका गुड नेम? मैं समायरा। क्या? समायरा। मायरा, मैंने आपका डांस देखा, बहुत सुंदर डांस किया था। और जो आपके अंदर जो टैलेंट स्किल है ना वो भगवान ने गॉड गिफ्टेड हर बच्चे को है। आप कितने सालों से ये डांस? मैं 2 साल से 2 सालों से। ओके, कैसी जर्नी रही आपकी अभी तक? अभी तक तो अच्छी रही है। स्टार्टिंग में जब एडमिशन लिया तो कैसा रहा, मतलब आप आए थे? स्टार्टिंग में तो थोड़ा डिफिकल्ट लगा था पर फिर इजी लगने लगा और अब इंटरेस्ट भी है। मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ में इन बच्चों की माँ भी है, उपस्थित है। तो सबसे पहले मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिल्पी शर्मा है। शिल्पी सर। क्योंकि मैम आप मुझे आपकी ये दोनों बच्ची हैं।
सारे बच्चे वैसे तो मेरे हैं अच्छा। पर वो पीछे मेरी बेटी है। हाँ जी। तो मैम कैसे आपके माइंड में आया कि मुझे अपनी बच्ची को मतलब इस संस्कृति में डालना है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स हैं जो इस टाइम पे इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि सबका ड्रीम्स होता है कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईपीएस बने। आप समझ सकते हो आप। तो देखिए आपने कैसा है कि पहली बात तो ये कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो संगीत से आता है। तो मेरी पहली गुरु मेरी मम्मी ही रही हैं, श्रीमती संगीता शर्मा जी। और मेरे स्वर्गीय नाना जी पंडित सुंदर शर्मा और मेरे छोटे नाना जी पंडित हरदत्त शर्मा, उनको लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं। तो उन्हीं की धरोहर है जिसमें हम आगे बह रहे हैं और इन बच्चों को भी साथ में सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे आपने बोला कि करियर ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, बट जिस तरीके का कंपटीशन है, बच्चों के ऊपर स्ट्रेस है, प्रेशर है, तो हर बच्चे को एक एज अ हॉबी कोई ना कोई बच्चा किसी हॉबी को पिक करता है। तो जब बच्चे किसी म्यूजिक या डांस रिलेटेड या कोई भी इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड हॉबी को पिक करते हैं, तो ना केवल उनकी स्किल एनहांस हो रही है, वो एज अ डी स्ट्रेस बस्टर भी काम करता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि अगर बच्चा डांस के क्षेत्र में आगे निकल रहा है या म्यूजिक के क्षेत्र में आगे निकल रहा है तो वो अपनी बाकी जो जिनको कहते हैं ना एक मेन स्ट्रीम करियर चॉइसेस जो है तो उनको छोड़ के चल रहा है। ऐसा नहीं है, आप उन चीज़ों को तो हासिल कर ही सकते हैं, बट उसके साथ साथ अगर आपकी कोई स्किल है जो म्यूजिक से रिलेटेड है तो वो आपको हर दिन रिफ्रेश करने के लिए मोटिवेट करेगा, हेल्प करेगा। जैसे स्कूल में बच्चा जब पढ़ाई करने जाता है तो टीचर होमवर्क देते हैं, इसमें पेरेंट्स को भी काम करना पड़ता है बच्चों का। तो क्या इस म्यूजिकल लाइफ में, जो डांसिंग वाली जो लाइफ है, उसमें भी आपको बच्चों के साथ मेहनत करना पड़ता नहीं, बिल्कुल मेहनत करनी पड़ती है। और अगर देखिए बच्चे कितने टाइम के लिए क्लास के लिए आते हैं, घंटा 2 घंटा 3 घंटा हफ्ते में आएंगे, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रैक्टिस से होती हैं, तो आपको घर जाके अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आपकी अगर अंदर से इच्छा नहीं है, तो आप कैसे उसमें निपुण होंगे। तो प्रैक्टिस करना होगा। और पेरेंट्स के लिए एज अ पेरेंट्स हमें क्या करना होता है कि एक रूटीन सेट करना होता है, क्योंकि मैं समझती हूँ बहुत सारे पेरेंट्स नहीं जानते हैं कि बच्चा क्या सीख के आ रहा है। वो वीडियो के माध्यम से जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उस माध्यम से ये देख सकते हैं कि बच्चा सेम कॉपी कर पा रहा है कि नहीं, बट एक रूटीन जो फॉलो करना है वो उसमें पेरेंट्स का भी एक अहम रोल रहता है। थैंक यू सो मच। है? नाम क्या है? मेरा नाम कपिल। अच्छा, आप मुझे संगम जो कला संस्थान है, आज का उसका प्रोग्राम हुआ, कैसे क्या तैयारियां की, कैसे सारी चीजें सेटअप वगैरह हुआ, उसके बारे में। कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो उसके लिए महीनों पहले हमें जुटना पड़ता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि संगम कला संस्थान जो क्लासिकल शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ावा दे रहा है, तो उसके लिए हम पिछले 2 महीने से लगभग तैयारियां कर रहे हैं, बच्चों पे मेहनत कर रहे हैं, बच्चों और कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों में किसी भी प्रकार से शास्त्रीय संगीत हम डेवलप कर सकें। मतलब इसके अलावा एक फ्यूचर ऐसे ही लोगों का डॉक्टर, इंजीनियर नहीं, सिर्फ सिंगर, डांसर या फिर इंस्ट्रूमेंट में ही जाना है। अब तक का कैसा एक्सपीरियंस था? आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और जो भी परफॉर्मेंसेस थी सभी ने बहुत टीम वर्क से काम किया है, और प्रैक्टिसेस में भी सब। इसके अलावा स्टडी भी तो चल रही है? हाँ जी, स्टडीज में मैं अच्छी हूँ। मैं क्लास की मॉनिटर भी हूँ, और सालासर मैं 8th क्लास में। 8th क्लास स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया क्लास, उस टाइम पे जर्नी कैसी रही? मतलब लगता कि मैं कर लूँगी? उस समय बहुत मुश्किल होता था समझना करना कि आ नहीं रहा है, पर अब आने लगा है धीरे धीरे और प्रोग्रेस कर रही हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्नेहा चक्रवर्ती है। मैं कथक, मेरे गुरु का नाम कुमार सूरज है। संगम कला संस्थान से मैं पिछले 9 साल से सीख रही हूँ। और एक मिनट, अभी आपकी एज कितनी है? मैं 21। एज पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, आप हाँ। 9 साल से जुड़े हुए हाँ हैं। हाँ हाँ, मैं सर से ही सीख रही हूँ। मैं काफ़ी छोटे से। आपके माइंड में ये कहाँ से आया कि मुझे कथक सीखना है? मतलब शौक तो वैसे मेरी मम्मी को था कि मुझे सिखाना है। डांस में मेरा था, इंटरेस्ट था, लेकिन मेरी मम्मी को था कि हाँ पर्टिकुलरली क्लासिकल सिखाना है। तो पहले तो बहुत ढूंढा, कोई गुरु ऐसा मिला नहीं, और अब जब मिला तो ऐसे गुरु मिले तो कि छोड़ने का मन नहीं है। तो काफ़ी अच्छे टीम से मैं जुड़ी हुई हूँ। मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं संगम कला संस्थान ने। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शौर्य है। कितने सालों से हो इस फील्ड में? मैं इस फील्ड में 6 साल से हूँ।
6 साल से हो, मतलब मम्मी पापा ने बचपन से ही। अच्छा, तो इन फ्यूचर आपका भी कोई ड्रीम होगा कि मतलब इसी फील्ड में रहना है? हाँ, मैं क्लासिकल सिंगिंग करूँगा। सिंगिंग ही करोगे? कोई एक गाना सुनाओगे? 2 लाइन बस। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। स्टार्टिंग में जब सीखा था, मतलब जो गाना गाना सीखा था उस टाइम पे कैसा लगता था? अच्छा लगता था मुझे। पहले समझ में नहीं आता था कि क्या करना है, क्या हो रहा है। जब गाने अच्छे से समझ में आने लगे ना, तो अब समझ में आता है कि पहले आप गाना कैसे। याद करती हैं? हाँ, याद करना पड़ता है अच्छे से, फिर समझना पड़ता है कैसे गाने के स्वर लगे हैं, फिर गाना पड़ता है। तबला भी बजाया था? जी, मैं तबला, गिटार एंड सिंगिंग दोनों, तीनों में। सिक्स। मतलब पढ़ाई चल रही है लेकिन मैंने थैंक यू। अभी मेरे साथ में बड़ा ही प्यारा बच्चा है जिसको मैंने देखा तबला बजा रहा था, और बड़े ही मतलब एक जो होती है ना चुलबुली सी हरकतें, वो भी बड़े ही प्यार से कर रहा था और बड़े ही प्यार से तबला बजा रहा था। तो तुम्हारा नाम क्या है बेटा? नमस्ते। मेरा नाम शान चक्रवर्ती है। कितने टाइम से आप ये तबला बजाने की जो प्रैक्टिस है वो सीख रहे हो? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। कैसा लगा आज? आज बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो मंच पे आने से पहले डर लगता है कि कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? नहीं, अब आदत बन गई है। आदत पड़ गई है। कितने मतलब इससे पहले भी स्टेज पर कर चुकी हूँ, है ना? अभी तक की कैसी जर्नी रही? अच्छा लगता है? इसी में आना है, इन फ्यूचर यही है और कुछ नहीं बनना? अच्छा, बाकी जो आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे? उनको चाहिए, उनको आना चाहिए इस फील्ड में, है ना? क्यों क्यों आना चाहिए? बताओ तुम, मतलब अपना एक्सपीरियंस बताओ, मतलब कैसा मतलब ये एंटरटेन के लिए भी ठीक है, मतलब अच्छा है। इसमें अच्छा लगता है। पढ़ाई करते हो? किस क्लास में हो? 5th। तो यहाँ पे जो तबला बजाते टाइम पे अपना टैलेंट दिखाए तो पढ़ाई में भी दिखा दो। पक्का? श्योर? ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। माय नेम इज सिमरन शर्मा। आप यही से हो, गाजियाबाद से? कितने सालों से? Actually, I've been learning Kathak for last 9 years, and my base was built up in Sitapur under the guidance of my guru Vijay Srivastava ji, and then I shifted here in Ghaziabad due to my mother's transfer, and then now I'm learning Kathak under the guidance of my current guru Kumar Suraj ji. संगम कला संस्थान से कब से जुड़े हो? इससे पहले किसी और संस्थान में थे या स्टार्टिंग इसी संस्थान से? नहीं, एक्चुअली ये मेरा पहला साल है यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। पहली साल है। बहुत सुंदर डांस किया तो थैंक यू। तो इन फ्यूचर इसी में डांसर ही बनना है? बहुत सुंदर लगा था। स्कूल जाते हो? किस क्लास में? 12th क्लास। 12th क्लास में, मतलब बोर्ड एग्जाम भी दिया उसके साथ में? एग्जाम कैसा रहा? मतलब अभी दिया नहीं है। अच्छा, अभी इस साल आए पर है इस साल बोर्ड से। इस साल थोड़ा एग्जाम पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। प्रेशर है। ओके, मतलब इसके अलावा अगर कुछ और ऑप्शन आया इन फ्यूचर करके, अच्छी परसेंटेज, अच्छे नंबर आए, कभी मतलब मन में आया कि नहीं मुझे डॉक्टर, इंजीनियर या IPS या नेवी, आर्मी वगैरह में जाना है, तो फिर मतलब क्या क्या रहेगा? सीए बनने का। सीए बनने का? सीए बनने का सोचा है। ओके, कॉमर्स की फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है ना, तो तो अभी 12th के सब्जेक्ट से आप? कॉमर्स विद मैथ्स। थैंक यू सो मच। ज्ञाना गुप्ता, कहाँ से हो? नोएडा। नोएडा से हो? डांस कैसा, आज डांस जो किया स्टेज पे कैसा लगा अंदर से? बहुत अच्छा लगा, और एंड मैं लकी हूँ कि मैंने मदर्स डे में डांस किया, और सारी मदर्स के लिए बहुत वो का कि उनके बच्चे डांस करें, इवन मैं। आपके अंदर ये जो डांस की जो कला है वो किससे आई थी? वो मेरी मोनिका मैम और मम्मा से आई थी। मम्मा से आई थी। आपका खुद का अपना कोई ड्रीम्स नहीं है कि मैं बड़ी होके ये बनूंगी? मेरा ड्रीम है कि मुझे कथक डांसर बनना है। तो कब तक डांस नहीं बनना है? स्कूल जाते हो? बाकी बच्चे हैं जो आपकी एज के हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या उनको ये सीखना चाहिए? क्या? मतलब बाकी जो बच्चे हैं, तो आपकी तुम्हारी एज के जो, उनको क्या बोलना चाहोगे? क्या उनको ये कथक सीखना चाहिए? हाँ, सीखना चाहिए। इंटरेस्ट, मतलब पढ़ाई ज्यादा डिफिकल्ट है या ये ज्यादा डिफिकल्ट है? पढ़ाई। पढ़ाई ज्यादा डिफिकल्ट है? वाह, थैंक यू।
तो आप सभी लोगों ने देखा कि आरसीसीबी कॉलेज जो कि गाजियाबाद में है, वहाँ पे संगम कला संस्थान का जो प्रोग्राम हुआ था, आपने देखा कि किस तरीके से छोटे से लेकर बड़े सुंदर सुंदर जो बच्चे थे उन्होंने मंच पर अपना प्रोग्राम, अपना जो भी कला थी उनके अंदर, वो उन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत की थी। तो आप लोग ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क।